प्रेसेस हो गए थे। आज मैंने ट्रिपल एक्स और स्टार्टिंग हुई थी स्क्वाट से। सेम वेट है जैसा पिछले लेग सेशन में रहा था। 100 किलो है बार पर, ठीक है। मतलब 4 प्लेट होगी। वो प्लेट्स की थोड़ी सी शॉर्टेज थी आज, क्योंकि चेस्ट कर रहे थे कुछ लोग कर रहे थे डेडलिफ्ट, तो प्लेट्स डिवाइड हो गई थी। तो ये हैवीएस्ट प्लेट 25 की लगी है और उसके आगे लगी है 15 की, ठीक है। तो 40-40 वो 80 और 20 की रॉड, ठीक है। तो ये 100 केजी का वेट लगा है। पिछले सेशन में भी यही वेट था और इसको मैं थोड़ा सा अपने बॉडी पे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मैं इसका यूज़ टू हो जाऊँ और जो मुझे 6-7 रैप्स के बाद एक सपोर्ट की नीड पड़ रही है वो मुझे ना पड़े, जिससे कि मैं आगे अपना वेट कर सकूँ। अब मेरा यहाँ से ये मुझे समझ में आने लगा है कि जो 100 केजी है वो 4-5-6 रैप मेरे लिए बहुत ईज़ी है, ईज़ी टू गो है। मुझे वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे माइंड को भी यहाँ से ये ट्रेन करना है कि मैं इनको 12 रैप्स में कैसे कन्वर्ट करूँ। और अभी मैं ये 6-8 रैप कर रहा हूँ। अब जो मेरा अगला या उसके अगला वाला सेशन होगा उसमें मैं 5 प्लेट करूँगा, कि 5 प्लेट भी मैं कर लेता हूँ। मैं पहले 4 प्लेट भी रॉड पे नहीं कर पाता था, स्मिथ पे कर लेता था। अब मैं 5 प्लेट स्मिथ पे पहले भी करता था, अब मैं फिर उसको करूँगा, जिससे कि मैं उसको बार पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ पाऊँ, तो जिससे कि मैं 5 प्लेट को भी बार पर लगा सकूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ये लेग डे इतना 6 मिनट का ही आपको क्यों दिख रहा है। अब एक्सरसाइजेस बहुत होती हैं, लेग एक्सटेंशन, स्क्वाट्स, गॉबलेट स्क्वाट्स, हैक स्क्वाट्स, लेग प्रेसेस और हैम कर्ल, सिंगल लेग हैम कर्ल, सिंगल लेग एक्सटेंशन। मतलब 15-20 एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप किसी भी नॉर्मल जिम में जाके कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इतना शॉर्ट वर्कआउट क्यों रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न मेन ये है, अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट एग्जीक्यूट करना। पिछला लेग डे आपने देखा था, काफ़ी हेफ्टी लेग वर्कआउट था, जिसमें कि मैं स्क्वाट्स कर रहा था 100 केजी के, शायद 2 सेट किए थे। उसके बाद मैंने सिंगल लेग एक्सटेंशंस किए थे। देन आई डिड लेग प्रेस 160 के लेग प्रेस के 2 सेट, तो काफ़ी हेफ्टी था। उसके बाद मैंने हैम कर्ल भी किए थे, सिंगल लेग हैम कर्ल, ऐसे कुछ करके काफ़ी लंबा वर्कआउट था वो, और लगभग वीडियो भी उसकी काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पर इतना छोटा मेन रीज़न मैंने बताया, मैंने बॉडी की सुनी कि मेरी बॉडी क्या कहना चाह रही है। मेरी बॉडी इस लेग वर्कआउट में इतनी एक्टिव नहीं थी, या फिर इतनी इफ़ेक्टिव, या फिर इतनी कह सकते हो आंसरिंग नहीं थी, जो मैं उस पर लोड डालना चाह रहा था उसके लिए। सो आई लिसन टू माई बॉडी, और मेरी बॉडी जब तक वर्क करना चाह रही थी मैंने तब तक ही उसको वर्क करने दिया, और उसमें मैंने उसको बिल्कुल ब्रेक करने की कोशिश करी। इसके बाद आप देख रहे हो मैं लेग एक्सटेंशन कर रहा हूँ, और डबल लेग एक्सटेंशंस किए हैं, मतलब कि दोनों लेग से, और स्टैक है पूरी। शायद आपको दिख रहा हो या फिर ना दिख रहा हो वेट उसका, वो कोई नहीं है। पूरी स्टैक से एक्सटेंशन चल रहे थे, 9-10 रैप 12 रैप निकाल के एकदम, ये भी मैंने इतना किया। तो मेरा कहना ये है, आपकी बॉडी जितना मांग रही है उतना दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने जैसे शिवम की वीडियो देखी, या सैम सुलग की देखी, या किसी की भी XYZ आपने किसी की भी वीडियो देखी, और उसने आज इन टोटल 20 सेट्स किए, और उसमें 20 सेट्स में 6-7 अलग अलग मूवमेंट्स थे। हम सारे करेंगे, आप नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि वो कितनी डाइट लेके आ रहा है, आपको नहीं पता कि वो कितनी स्लीप लेके आ रहा है, आपको नहीं पता कि उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर ही ध्यान है, वो कुछ और भी करता है। ज़्यादातर जिम गोअर्स जो हैं वो अपने एक डेली शेड्यूल से बाहर निकल के वर्कआउट करने आते हैं, तो वो बिज़ी रहते हैं। इतनी अच्छी उनकी मेंटल स्टेट नहीं होती, इतना अच्छा उनका डाइट नहीं होता, इतना अच्छा उनका जो उन्होंने खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक अच्छे वर्कआउट को करने के लिए। और अगर आपकी बॉडी में सब कुछ एकदम परफेक्ट है, उस दिन आप जिम में घुसते ही आपका माइंड आपको इस तरीके से टैकल करेगा कि आप ऐसा लगेगा कि पहला सेट ही आपका जो वर्किंग सेट है वो पहला सेट लगा दो। वार्म अप का भी उस दिन आपका मन नहीं करेगा। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, जिस दिन किसी भी दिन आप अपनी स्लीप, अपनी डाइट, एक जब वर्कआउट करने जा रहे हो उससे 2 घंटे पहले कम से कम मिनिमम आधे घंटे का एक नैप हो, प्री वर्कआउट मील एकदम परफेक्ट हो। उसके बाद जो अपना प्री वर्कआउट जो भी आप अपना इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कुछ भी ले रहे हो वो लेके जाओ, कॉफ़ी पी के जाओ, और फिर देखना आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी आपकी कॉल को। जो भी आप कॉल कर रहे हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना, तो उस पर डिपेंड करती है।
वर्कआउट छोटा या बड़ा होने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता आपकी मसल पर। इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप जितनी देर कर रहे हो उतनी देर आप किस इंटेंसिटी से कर रहे हो, किस मसल माइंड कनेक्शन से कर रहे हो, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस टाइम करते हो। कहीं वो जो आप वर्कआउट कर रहे हो वो आपको बर्डन तो नहीं लग रहा। अगर वो ईज़ी गोइंग लग रहा है तो आप अपना पीआर भी ब्रेक करके जाओगे। अगर वो आपको बर्डन लग रहा है तो आप अपने पीआर तक भी नहीं पहुँचोगे। दिस गेम इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेट, कि आप किस मेंटल स्टेट में जिम में एंटर कर रहे हो, किस मेंटल स्टेट में आप अपना काम कर रहे हो। तो वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आपने कितना लंबा वर्कआउट किया है, कितना छोटा वर्कआउट किया, आप कितनी एक्सरसाइजेस करके आए हो, आपने कितने मूवमेंट किए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि जैसे कि डीनो है जो करता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद डीनो ही नाम है, वो सीटेड बेंच पे बैठ जाएगा, जो इंक्लाइन और डिक्लाइन सारी एडजस्टेबल बेंच होती है उस पर बैठ के, एंड देन ही डू द ट्राइसेप पुश डाउन्स। वो उसकी तो आप उसका मूवमेंट देख के नहीं अब बोलोगे नहीं हम तो वही करेंगे, वो इतना हैवी जाता है हम भी हैवी जा सकते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। अब बात ये है आपको वहाँ से सीखना है कि वो ये मूवमेंट क्यों कर रहा है और इस मूवमेंट के बेनिफिट क्या हो सकते हैं। अब इतने सारे वेरिएशंस हैं ट्राइसेप्स के या किसी भी मसल के, उसमें से कोई भी एथलीट वो एक इंडिविजुअल ही क्यों चूज़ कर रहा है। वो इसलिए चूज़ कर रहा है, देखो एक मेजर रीज़न मैं वो बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, जो मेरे पे अप्लाई होता है, क्योंकि मैं भी तो बहुत कम मूवमेंट कर रहा हूँ, लिमिटेड मूवमेंट्स करता हूँ मैं भी, तो मैं उसी के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल मूवमेंट को चूज़ कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उससे अच्छी तरीके से अपनी मसल और माइंड को कनेक्ट कर पाता है। उसे पता है कि वो उस पर हैवी जा सकता है। अगर जैसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब डेडलिफ्ट नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न है, मुझे अपनी मसल बिल्ड करनी है, मुझे अपनी लेट्स के लिए वो अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, लेकिन उससे लेट्स इतनी अच्छी हिट नहीं होंगी, उसमें लोअर बैक इन्वॉल्व होगा, उसमें आपके फोर आर्म्स इन्वॉल्व होंगे, शोल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, अपर बैक होगी। बहुत क्यों ज़्यादा आपको उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके आना, जब आप लेट पुल डाउन करके या सिंगल आर्म लेग पुल डाउन करके या फिर डम्बल रोइंग करके या फिर और एक्सरसाइज है जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ लेट को हिट करोगे, तो वो एक्सरसाइज करो ना। तो इसीलिए चूज़ योर जो भी आपका मूवमेंट है उसको बहुत वाइसली चूज़ करो और उसको एग्जीक्यूट करो कंप्लीट परफेक्शन के साथ। एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो परफेक्ट आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करता हूँ। मैं ट्राइसेप पुश डाउन है आर्म्स खोल के करता हूँ और भी बहुत सारे मूवमेंट है मैं उनको अलग तरीके से करता हूँ, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ के मैंने बता दिए हैं और आगे मैं कुछ के बताते चलूँगा। तो आपसे मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी चेस्ट की। गुड बाय।